नमस्कार आपको एक बार फिर से इस स्थल पर। ये मेरा पहला सेशन है, पहले दूसरे स्टेज पर सेशन किया था। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि अमीश जी का और भावना जी का आपको ज़ोरदार स्वागत करना चाहिए। दीदी को पाँव में मोच आ गई थी तो अच्छा, जरा सी मोच है। हाँ। तो अमीश, मैं लेडीज़ फर्स्ट का पालन करते हुए जी, पहला सवाल भावना जी से पूछना चाहूँगा। जरूर। लेडीज फर्स्ट से पहले दीदी फर्स्ट। दीदी फर्स्ट। भावना जी, आप ऑथर हैं, को ऑथर हैं। आपने अपने भाई को ही क्यों चुना इस बुक में आपके साथ लिखने के लिए? छोटा सा उत्तर है, अगर किसी का भाई अमीश हो तो वो कोई और को क्यों चुने। तो ये तो आपने को ऑथर की बात रही। अब आते हैं सब्जेक्ट के ऊपर। सिर्फ आपने इस विषय को क्यों चुना, आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा? तो इसमें ऐसा आपको क्या खास लगा कि इसके ऊपर किताब लिखनी चाहिए? सुधीर जी, मूर्ति पूजा आजकल आज के ज़माने में बड़ा कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक हो गया है। इसका कारण है 3,500 साल से मूर्ति पूजा पर एक सिद्धांतिक और व्यवहारिक हिंसा हुई है। सिद्धांतिक हिंसा का रूप है अब्राहमिक जो रिलीजन्स हैं, सबसे बड़े भाई जो हैं जुडाइज़म, उनकी जो रिलीजियस जो टेक्स्ट हैं उसमें उनके भगवान ने ही बोल दिया कि आइडल वर्शिपिंग शैतानी है। ऐसा प्रहार चढ़ा कि दो जो छोटे भाई हैं, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, इनने भी इनहेरिट किया ये। और 2,500 साल से भीषण वायलेंस हुआ है आइडल वर्शिपिंग पर। एक तरह की अजीब किस्म की का संकोच है। दिल खींचता है तो दिमाग कहता है क्या कर रहे हैं, पत्थरों की पूजा कर रहे हैं। इस दिल और दिमाग की कश्मकश को दूर करने के लिए अमीश और मैंने सोचा थोड़ा कुछ लिखा जाए। अमीश, हमें अभी हाल ही में ये देखा कि जो सबसे ज़्यादा विवाद होते हैं वो धर्म पर होते हैं। धर्म पर कोई फिल्म बन जाती है, कोई किताब, कोई टिप्पणी कोई कर दे, तो ये एक बहुत ही विवादास्पद एक विषय बन गया है। लेकिन आप भी माइथोलॉजी पर और धर्म पर इतने समय से लिखते आ रहे हैं, आपकी किसी किताब पर कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं हुआ। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि यू प्ले इट वेरी सेफ, या कुछ और कारण आप मानते हैं? देखिए, मैंने अपने पुस्तकों में तो कई बार अलग अलग इंटरप्रिटेशंस किए हैं। और ऐसा नहीं है, आपने बहुत बार नए प्रयोग भी किए हैं जी। भगवान शिव और पार्वती का रोमांस आपने दिखाया है। अगर कोई फिल्म में दिखा दे तो शायद हंगामा हो जाए। लेकिन सुधीर जी, इसमें दो बातें हैं। एक तो कई हद तक आधुनिक भारत में हमारे देवी देवताओं की जो कहानियां हैं वो कई हद तक 1980s के बाद कुछ टेलीविज़न सीरियल्स पर आधारित की गई हैं। तो धारणाएं जो मन में हैं, स्पेशली जो आधुनिक शहरी इलाके हैं भारत में, तो जैसे यहाँ पे अगर हम कई लोग से अगर पूछें कि क्या लक्ष्मण रेखा का वर्णन किया गया है रामायण में, तो शायद कई लोग हाथ उठाएंगे, हाँ लक्ष्मण रेखा है रामायण में। सब लोग कहेंगे, कौन कहेगा नहीं है? जो अरे वाह, ये तो कुछ ठीक है, कुछ कुछ 7-8 दिख रहे हैं। ये जो 7-8 जिन्होंने हाथ उठाया कि लक्ष्मण रेखा ओरिजिनल वाल्मीकि, 9 जिन्होंने हाथ उठाया कि लक्ष्मण रेखा का वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं है, इनका तालियों से अभिनंदन किया जाए, क्योंकि ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का वर्णन नहीं है। तो कई बार एक्चुअली अगर हम पुस्तक लिखें जो प्राचीन वर्णनों पर आधारित है तो आधुनिक भारत में वो एक अलग दिखेगा। एक बात तो ये एक बात हो गई। और लेकिन दूसरी बात ये हो गई, ये मेरा ये मानना है कि अगर आपको धर्म पर या पंथ पर, शायद सही शब्द पंथ होगा क्योंकि धर्म तो रिलीजन से परे है, रिलीजन से ऊपर है। अगर पंथ पर आपको पुस्तकें लिखनी है जिनका इंटरप्रिटेशन अलग हो, तो भारत से बेहतर देश कोई नहीं है। क्योंकि मैं आपको एक साधारण सा एक उदाहरण दे देता हूँ, एक चित्रपट का, एक मूवी का।
अगर कोई किसी को कहे कि आप एक ऐसी चित्रपट बनाइए जहाँ पे जो मेन हीरो है शिवलिंग का बेस तोड़ता है, फिर उसे उठाकर कंधों पे लेता है, ढाता है, वाटरफॉल तक जाता है और वहाँ पे वाटरफॉल के नीचे रख देता है, तो कोई भी कहेगा पागल हो गए क्या, मेरा घर जल जाएगा। लेकिन बाहुबली पिक्चर में ये सीन इस तरह से दर्शाया गया कि सुपरहिट बनी जी। क्योंकि मेरा मानना है कि भारतवासी जो हैं वो आपके दिल को समझ सकते हैं, मतलब आपका जो इंटेंशन है वो देख लेते हैं। अगर इंटेंशन सही है, आप अलग इंटरप्रिटेशन भी कर लें तो कोई कठिनाई नहीं होती, लेकिन अगर इंटेंशन गलत है तो वो दिख ही जाता है। आप देखेंगे कई बार, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ नेता हैं जो दिखाना चाहते हैं कि अगर भाई मैं अपने धर्म को मानता हूँ, वो रुद्राभिषेकम करेंगे लेकिन बाएं हाथ से ऐसे डाल रहे हैं और दिखता भी भाई आपको नहीं मालूम है तो क्यों कर रहे हो, राइट। लेकिन अगर आप दिल से करोगे तो भारतवासियों को वो दिखता है, तो कुछ विवाद नहीं होता। तो ये आपका जो इंटेंशन है वो सही होना चाहिए। तो आपको लगता है कि जो और अगर दर्शक हैं, मेरी पुस्तकें अगर मतलब मैं कहूँ कि हाँ इंटरप्रिटेशन अलग है, कुछ लोगों को पसंद आए, कुछ लोगों को नहीं पसंद आए, लेकिन कोई ये तो नहीं कहेगा कि मैं अपने भगवानों का उपासक नहीं हूँ, ये तो नहीं कहेगा। क्योंकि मैंने कभी नहीं छुपाया कि भाई मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ। मैं किसी और दूसरे पंथ का कभी मैं तिरस्कार नहीं करता, लेकिन मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ। और पहले से जब मेरी पहली पुस्तक आई थी 2010, तब से बताता आ रहा हूँ कि मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ। इसका मतलब कि जो पाठक हैं, जो दर्शक हैं, उनको आपके ऊपर इतना विश्वास हो गया है कि आपकी मंशा को वो कभी गलत नहीं मानेंगे। अगर मंशा गलत ना हो, जैसे आपने महादेव और पार्वती माँ की जो रोमांस के बारे में बात की, कालिदास, किन लोगों ने कालिदास की रचनाएं पढ़ी हैं, प्लीज? आप कुमार संभव, उनके लिए तालियां। कुमार संभवन का नाम उनने लिया। कुमार संभव को अगर आप पढ़ें जी, तो उसमें जिस तरह से भगवान शिव और पार्वती माँ के रोमांस को दिखाया गया है, और कालिदास तो मतलब संस्कृत के सबसे एक तरह से हम कह सकते हैं संस्कृत लेखन के वो देव हैं। और तो ऐसा नहीं कि ये नहीं होता था पहले, लेकिन अगर मंशा सही हो तो फिर कोई विवाद नहीं होता। दूसरा आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे साथ जो दो हमारे आज मेहमान बैठे हैं, दोनों ही शुरुआत से ऑथर नहीं थे, शुरुआत से लेखक नहीं थे, बल्कि इन्होंने बाद में अपने करियर में शिफ्ट किया और बाद में लेखक बने। भावना जी, आप, ये शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि भावना जी पहले आईएएस ऑफिसर थी और इन्होंने आईएएस क्रैक किया और फिर आईएएस को छोड़कर उसके बाद फिर अलग अलग शिफ्ट करते करते फिर अब बुक लिख रही हैं। तो ये शिफ्ट जो आपका था लाइफ में, अभी एक फिल्म आई है 12th फेल, वो संघर्ष इस बात का है कि कैसे आईएएस बना जाए, पूरा जीवन उसका निकल गया इस संघर्ष में। और आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग ये संघर्ष की कहानी करते हैं। आप तो संघर्ष के पार पहुंच गई थी और फिर आपने उसको छोड़ दिया और अब आप लेखन में आई हैं, इसका क्या कारण है? इसका भी बड़ा छोटा सा उत्तर है, आई फेल इन लव। फिर तो ये किसी भी लॉजिक के बाहर है। माई लाइफ, जिंदगी सुखद एक्सीडेंट्स से उभरी है मेरी ज़िंदगी। और आईएएस बचपन का सपना था, किया, बट आई फेल इन लव, तो छोड़ दिया आईएएस। समाज सेवा में काम किया, एसओएस में। 90s में एड्स बहुत ही बड़ा शब्द था और जानलेवा था, तो एक एड्स संस्था में मैंने काम किया। उसके बाद कंप्यूटर्स पढ़ाए। बाद में बचपन से लेखन का तो शौक़ था। मुझे लगता है आईएएस में जो आते हैं सभी को लेखन का शौक़ होता है। क्योंकि आपने अगर इतना बड़ा इम्तिहान लिख लिया, सबके सब या तो सर्विस के दौरान या रिटायरमेंट के बाद पुस्तक ज़रूर लिखते हैं। जी जी। हमेश आपके बारे में भी यही बात है कि आप आईआईएम कोलकाता से पढ़े, आपने मैनेजमेंट पढ़ा, उसके बाद आप फाइनेंस में आ गए, फाइनेंस में आप रहे, उसके बाद आप लेखक बने, लेखक के बाद अभी फिर आप नेहरू सेंटर में गए और अब
इसके बाद जो नेचुरल जो प्रोसेस है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं पॉलिटिक्स में ना आ जाए। अभी जो आपने 2-3 स्टेटमेंट्स दिए वो मुझे लगा कि वो काफ़ी नेता टाइप थे। नहीं, देखिए ऐसा है, मेरा मानना है, और मैं, आपने सही कहा, 4 साल मैंने लंदन में बिताए हैं। भारत उच्च आयोग में काम करता था, नेहरू केंद्र का निर्देशक भी था। अभी वापस ये सौभाग्य मिला है कि वापस भारत आ गया। लेकिन भारतीय राजनीति जो है, मेरे हिसाब से दुनिया में सबसे कठिन नौकरियों में से एक है। और मैं किसी भी दल के नेता की बात नहीं कर रहा हूँ, हर राजनेता 7 दिन काम करते हैं, कोई हॉलिडे नहीं होता है। आप इंग्लैंड में देखेंगे तो भाई वहाँ के जो राजनेता हैं लंबे लंबे हॉलिडे करते हैं, सैटरडे संडे को ज़्यादातर लोग काम नहीं करते हैं। तो ये तो बड़ा कठिन काम है। मैं लेखन में ही सीमित रहूँगा अभी, और डॉक्यूमेंट्री भी बनाता हूँ मैं। जी हाँ, ये मेरा अगला सवाल यही था कि अब किताबों के बाद आप डॉक्यूमेंट्रीज बनाने लगे हैं। ये एक जो शिफ्ट है, और देखिए आजकल जो ज़माना है ये सोशल मीडिया का है, टिकटॉक, 1 मिनट रील्स, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि लोग अभी भी किताबें पढ़ेंगे? और क्या आप फिल्म मेकिंग को भी एक तरह का साहित्य ही मानते हैं? देखिए, पहली बात तो मेरे बैंक बैलेंस के लिए थोड़ी अच्छी है कि पुस्तकें अभी भी बिक रही हैं। तो हाल में ही वॉर ऑफ लंका मेरी प्रकाशित हुई थी, और अभी आइडल्स तो 1 महीने पहले ही प्रकाशित हुई है। मेरे प्रकाशक भी यहाँ पे हैं। तो जो बिक्री हुई है उससे वो भी खुश है, मैं भी खुश हूँ, और दीदी भी खुश है। लेकिन हाँ, आप ये सही कह रहे हैं कि आजकल जो आम ग्राहक जो हैं उनका सबसे जो मूल्यवान चीज़ है वो उनका धन नहीं या पैसा नहीं है, उनका समय है सबसे मूल्यवान चीज़। तो जो लेखक जो है वो दूसरे लेखकों के साथ compete नहीं कर रहा है, क्योंकि वो सिर्फ वो कंपटीशन सिर्फ एक बुक शॉप में नहीं है, वो ग्राहकों के समय के लिए compete कर रहा है। और ग्राहक या तो पुस्तक पढ़ सकते हैं, या मॉल में जा सकते हैं, या चित्रपट देख सकते हैं, या अपने फ़ोन पे स्क्रॉल देख सकते हैं। तो जो कथाकार जो हैं, मेरे हिसाब से उन्हें सिर्फ पुस्तकों की दुनिया में सीमित नहीं रहना चाहिए। देखिए, आप कथा सुना रहे हैं तो कथा आप ऑडियो विजुअल से भी सुना सकते हैं, आप रील्स के द्वारा सुना सकते हैं, आप चित्रपट के द्वारा भी समझा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से हर कथाकार को जो अंग्रेज़ी में जो टर्म है मीडिया एग्नोस्टिक हो जाना चाहिए, कि किसी भी मीडिया में आप अपनी कथा सुनाइए। तो पुस्तकों की जगत में तो मेरा मतलब योगदान तो रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट्स भी साइन किए गए हैं, तो मुझे उसका पालन तो करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, डॉक्यूमेंट्रीज़ हाल में डिस्कवरी टीवी पर हमारी एक दूसरे टीवी चैनल का नाम ले लिया, कुछ कठिनाई तो नहीं है। लेकिन एक लेजेंड्स ऑफ द रामायण करके एक डॉक्यूमेंट्री हमने अभी 1-1.5 साल पहले निकाली थी, जो राम वन गमन पथ पर आधारित है। और एक और अभी एक डॉक्यूमेंट्री आएगी राम जन्मभूमि जी पर, हम डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, और शिव जी और राम जी की कृपा रही तो जनवरी तक उसे भी लोकार्पण हम लोग करेंगे। आपने माइथोलॉजी को चुना, और आपका सारा काम जो हम देख रहे हैं वो माइथोलॉजी पर ही है, धर्म पर है, माइथोलॉजी पर है। ये जो सिलेक्शन आपने किया, ये आपके अंदर का जो ऑथर था उसने इसे चुना, या आपके अंदर का जो एक MBA था उसने बाजार में इस लूप होल को चुना कि इसमें स्पेस है, इसमें पैसा है, ये एक अच्छा बिजनेस वेंचर बनेगा? तो ये चॉइस किसकी थी? सुधीर जी, मेरी जो पहली जो पुस्तक थी इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा, वो तो प्रकाशित हुई थी 2010 में, लेकिन उसका लेखन मैंने 2008 तक ख़त्म कर लिया था। तो पुस्तक तैयार हो गई थी, और जो दूसरी जो पुस्तक है उस श्रृंखला में सीक्रेट ऑफ द नागास मैंने लिखना शुरू कर दिया था। 2 साल तक मुझे प्रकाशक नहीं मिला। हापर कॉलिंस ने भी उसे नकार दिया था उस समय। और इसका कारण ये था कि वो कह रहे थे कि किसी को इस विषय में रुचि नहीं है, क्योंकि मेन पाठक जो हैं पुस्तकों के वो युवा पीढ़ी हैं। और हमें बताया गया कि देखिए, धर्म और देवी देवता इन सब पे
मतलब हमारे जो युवा पीढ़ी है उन्हें कोई रुचि नहीं है इसमें। आप कैंपस रोमांस नॉवेल लिखिए, उसमें तो मेरी रुचि नहीं थी। तो एक्चुअली ये एमबीए का एक निर्णय नहीं था, ये मतलब MBA ऑथर का था। ऑथर का भी नहीं था एक्चुअली, क्योंकि मैं तो लेखक बनना भी नहीं चाहता था। तो मेरा मानना है शायद वो स्टीव जॉब्स का एक सुंदर भाषण था, कनेक्टिंग द डॉट्स, कि आप एक जगह पे पहुंच गए लेकिन आपको ये नहीं पता कि यहाँ मैं पहुंचा क्यों, और आप अतीत को देख के ही, अपना रास्ते को नाप के ही आप समझ सकते हैं कि मैं यहाँ कैसे पहुंचा। लेकिन जब आप रास्ते पे चल रहे हैं आपको नहीं मालूम कि आप वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। तो हमारे जो जन्म हुई थी, हमारे बाबा जी, पिताजी के पिताजी काशी में पंडित थे, विश्वनाथ जी में बीएचयू में पढ़ाई करते थे। हमारी जो नानी थी वो भी एक टीचर थी। तो परिवार में ये माहौल था। हम अपने धर्म में, देवी देवताओं की कहानियों में हम सब पले बड़े ये सब, क्योंकि शिक्षा प्रणाली में तो ये सब सीखने को मिलता है नहीं। तो शायद इसीलिए, क्योंकि मेरा इस विषय में थोड़ा ज्ञान था, तो कहानी यहीं पे उभरी। तो आप कनेक्टिंग द डॉट्स कह के आप देख के आप कह सकते हैं कि शायद बचपन से प्रिपरेशन हो रहा था इसी। भावना जी, मैंने पढ़ा जो अभी अमीश कह रहे हैं कि आपके डाइनिंग टेबल पे भी जो कॉन्वर्सेशंस होते थे आपके फादर के साथ, वो बड़े डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशंस होते थे बचपन में, और वो भी आपसे इस तरह की बातें पूछते थे कि डू यू थिंक रिलेशनशिप्स आर ड्रिवन बाय लव और पावर। अब एक छोटे बच्चे के लिए तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो आपको ऐसा लगता है कि ये आपका इम्तिहान तभी से ही शुरू हो गया था, या आपको उसी समय बचपन से ही तैयार किया जा रहा था कि आप इस तरह की जो विषय हैं उन्हें आगे चलकर डील कर सकें? जैसे कि अमीश ने बोला, कनेक्ट द डॉट्स, सही है। बोला जाता है कि बच्चे माँ बाप को चुनते हैं, कौन से गर्भ में आना है हमें, जो आत्मा होती है वो चुनती है। बोला जाता है जो बेटी है वो बाप को चुनती है, और जो बेटा है वो माँ को चुनता है, और बेटे ने माँ को चुना, साथ में बाप आ गए, एंड वाइस वर्सा। तो दिल तो ये मानता है, रीज़न को थोड़ा साइड में रख दिया जाए। बचपन से ऐसे वार्तालाप तो डाइनिंग टेबल पे होते ही थे। पापा ऐसे छोटे थे हम बच्चे कि रिलेशनशिप्स ड्रिवन बाय लव और बाय पावर। हम चार भाई बहन हैं, और हम चारों बोर्डिंग स्कूल्स में पढ़ते थे। हमें याद है जब 6th में थे, 7th में थे, 8th में थे, मम्मी की चिट्ठियाँ आती थी, इनलैंड होते थे उस ज़माने में। चिट्ठियाँ आती थी और पूरी मतलब इंतज़ार करते थे, हफ्ते में एक चिट्ठी आती थी मम्मी की, और समझ में नहीं आता था मम्मी लिख क्या रही हैं, क्योंकि दर्शन शास्त्र होता था और हम 6th, 7th, 8th में, लेकिन बस मम्मी की चिट्ठी है पढ़ के, और हिंदी में थी, हम अंग्रेज़ी के स्कूल में थे। तो मम्मी हिंदी से भी हमारा टच रखती थी, और कहीं ना कहीं लगता है दिमाग में नहीं लेकिन जहन में ये सब चीज़ें जाके बैठ जाती थी। अभी हाल ही में हमारी सबसे बड़ी बुआ गुज़र गई, बनारस में, 93 की थी वो, और डॉक्टर अन्नपूर्णा शुक्ला तो थी। तो वो उस ज़माने में वो उनने MBBS किया, और डॉक्टर थी, शी वॉज़ अ प्रोफेशनल, उनका खुद का घर था। मेरे पिताजी से वो 16 साल बड़ी थी, लेकिन हमें याद है हम जब बच्चे थे तो घर में वो आती थी, और सबको हमें पोशाक पहनाएंगी, कोई अर्जुन बन गया, कोई कृष्ण बन गया, कोई राधा बन गई, कोई कृष्ण, और खुद ही वो नाटक लिखती थी। और घरी में चाचा चाची बुआ फूफा सब बैठ करके देख रहे हैं, बच्चे नाटक कर रहे हैं। तो इस माहौल में बड़े हुए, और शायद सही आपका बोलना ये सही है कि किसी तरह से तैयार किया हमारे माहौल में। जब आपने ये लिखना शुरू किया, और अपने आप दीदी हैं और ये आपके छोटे भैया हैं, यहाँ फाइनल से किसका होता था? अब बहुत बार क्रिएटिव डिफरेंसेस होते हैं, जब दो लोग मिलते हैं, मिलकर काम करते हैं, तो क्रिएटिव डिफरेंसेस हमेशा होते हैं। तो और इस बार क्या है कि जो छोटे भैया हैं, ये कम से कम इस क्षेत्र में ज़्यादा तजुर्बा तो इन्हीं को है, ज़्यादा बड़ा नाम भी, ज़्यादा पैसा भी यही कमा रहे हैं, ज़्यादा सफल भी यही हैं। तो फाइनल से किसका होता था, एंड हाउ डिफिकल्ट इट वॉज टू राइट अ बुक विद योर ओन ब्रदर?
सुधीर जी, मुझे लगता है कि क्रिएटिव फील्ड में एक साथ काम करना या तो नामुमकिन है या फिर बहुत ही आसान है। तो देयर इज़ नो मिडवे। लेखन में अमीश और मेरा आप कह लीजिए एक चाइनीज़ फिलॉसफी में, दर्शन शास्त्र में यिन और यांग का कॉन्सेप्ट होता है, जो हमारी संस्कृति में पुरुष और प्रकृति, या फिर मैस्कुलिन या फेमिनिन बोल लीजिए। तो क्रिएटिव फील्ड में अमीश और मैं वो यांग है और मैं यिन हूँ। बोलने का मतलब ये है कि मेरी विचारधारा फैल सकती है, हर जगह जाएगी और शायद इस स्तर तक पहुंच जाएगी किसी को समझ में नहीं आएगा मैं बोल क्या रही हूँ। तो अमीश स्ट्रक्चर लाता है और मैं उसमें विचारधाराओं की नदियाँ बहाती हूँ। अमीश फॉर्म लाता है, अमीश डिसिप्लिन लाता है। अमीश ने हमारी दोनों किताबें जो हैं, धर्म और आइडल्स, ये दर्शन शास्त्र की किताबें, फिलोसॉफिकल किताबें हैं, लेकिन इनमें अमीश ने किरदार पैदा कर लिए, एक परिवार। अब आइडल्स में साथ में 2 दोस्त भी आ गए इस डिस्कशन में। तो ये अमीश का जादू है। और हमारी व्यक्तिगत ज़िंदगी में मैं 8 साल बड़ी हूँ। मैं दूसरी माँ हूँ अमीश की, दीदी कम माँ ज़्यादा हूँ। और व्यक्तिगत ज़िंदगी में बहुत ही रिस्पेक्ट है इस डायरेक्शन में। हमारी संस्कृति भी सिखाती है बड़ों की का आदर करो, मगर ये अमीश है। और जहाँ तक हमारी प्रोफेशनल पार्टनरशिप का सवाल है, तो लास्ट वर्ड ऑलवेज विल बी, ऑलवेज हैज़ बिन एंड ऑलवेज शुड बी अमीशस। वाह, बहुत बढ़िया। इफ़ आई मे ऐड, हम लोग 3 भाई हैं और तीनों छोटे हैं, सबसे बड़ी दीदी हैं। तो इज्जत तो है, लेकिन हम तीनों भाई की आंखों का तारा है ये, तो इनकी बात तो हम हरदम सुनते हैं तीनों मैं भाई। डरावनी लगती हूँ आपको? नो, शी इज द वीवीआईपी ऑफ द हाउस। बट अमीश, जैसे नाम पुस्तक का है, आइडल्स अनअर्थिंग द पावर ऑफ मूर्ति पूजा। अब इसमें अनअर्थ करने जैसी क्या चीज़ है जो लोगों को पता नहीं है? और हम भी जानना चाहेंगे कि ये मूर्ति पूजा की जो शक्ति है, ये क्या शक्ति है? क्या बताना चाह रहे हैं आप? सुधीर जी, हम लोग इनफैक्ट मैं ऐसे ही एक मंच पे था, एक लिट फेस्ट पे, और मेरे ज़्यादातर पाठक जो हैं युवा पीढ़ी के हैं। तो उनमें से एक ऐसे ही युवक ने अपना हाथ उठाया और मुझसे प्रश्न पूछा कि अमीश, मुझे आपकी पुस्तकें पसंद हैं, आई एम अ प्राउड हिंदू, लेकिन हाँ, मैं मूर्ति पूजक तो नहीं हूँ। तो आई सेड, भाई मूर्ति पूजा में क्या खराबी है? नहीं, मुझे तो मालूम है कि मूर्ति में भगवान नहीं है। तो वो अपने मित्रों के साथ था, तो मुझे आई डिडंट वांट टू एम्बैरेस हिम, तो मैंने कहा ठीक है, आप अपने सवाल पे आ जाइए। लेकिन वो मेरे दिमाग में हरदम रहा कि एक युवा ने ऐसा क्यों कहा। और आप देखेंगे हमारे देश में कांस्य युग में ज़्यादातर जो संस्कृतियाँ थीं पूरे विश्व भर में, ज़्यादातर मूर्ति पूजक थी। सिर्फ भारत का नहीं, इजिप्ट, ग्रेको रोमन, मेसोपोटामिया, सेंट्रल अमेरिका, सब के सब मार दी गई। सिर्फ कुछ बाकी हैं, कुछ अभी भी जिंदा हैं। एक जापान है, एक हम हैं। हाँ, मतलब हम लोग लास्ट हैं, बस लास्ट सर्वाइविंग अमंग। लेकिन फिर भी हम लोग करीबन आखिरी मूर्ति पूजक संस्कृतियों में से हैं। लेकिन फिर भी हमारे देश में एक ऐसा गाना बनेगा कि पत्थर की पूजा करके हारी में हारी, और कोई ऐसा गाना बनाता है, कोई गाता है, और कई ये सुनने वाले हैं जो ऐसे गाने को हिट भी कर देते हैं। करेक्ट। और ये तो सिर्फ एक उदाहरण है, आप पॉपुलर कल्चर में देखेंगे कई बार ऐसा क्या है। तो ऐसा क्यों है कि हम खुद एक मूर्ति पूजा, मैं समझ सकता हूँ कोई संस्कृति ने मूर्ति पूजा को ध्वस्त कर दिया है, भूल गए हैं सब, ठीक है, हम तो आज भी मूर्ति पूजक हैं। लेकिन इसमें आज भी कई लोग जो खुद मूर्ति पूजक परिवार से आते हैं, जो हिंदू हैं, लेकिन फिर भी कहीं दिमाग में होगा, ठीक है, मूर्ति पूजकों को मारना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये बेवकूफ़ी है। जैसे पिक्चर में दिखा देंगे, ये देखो पत्थर पे थूक लगा दिया
और इन गधों को देखो, इसकी भी पूजा शुरू करने लगे। तो ये कहीं ना कहीं आई थिंक हमारे दिमाग में बैठ गया है कि मूर्ति पूजा गलत है, क्योंकि 2000 साल तक अगर आपको कोई ये बार बार कहता रहेगा, और अगर आपके किसी पूर्वज ने इसे नहीं मारा तो उसे मार देगा। तो आपने ये बैटर्ड वाइफ सिंड्रोम सुना है? पता नहीं आप लोगों ने से ये बैटर्ड वाइफ सिंड्रोम सुना है कि नहीं, कि ये दुख की बात है, ये एक साइकोलॉजिकल एक्चुअली एक थ्योरी है कि कई महिलाएं जो घर में अगर उनका पति उन्हें मारता है, और दुख की बात है, ये कई परिवार, कुछ परिवारों में होता है, ये दुख की बात है बिल्कुल। लेकिन कई बार ये होता है कि महिलाएं खुद अपने आप को दोषी मानने लगती हैं कि ये मेरी गलती है कि मैंने कुछ गलत कहा इसलिए मेरे पति ने मुझे मारा, या खाने में नमक ज़्यादा हो गया इसलिए मेरे पति ने मुझे मारा। और कोई अगर उनको जाके कहे, उनका कोई मित्र, यार तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारा पति गलत है, वो उससे लड़ाई, वो मानेंगे नहीं। इसे बैटर्ड वाइफ सिंड्रोम कहते हैं। मेरा मानना है कि भारत में जो कई जो मूर्ति पूजक हैं वो बैटर्ड वाइफ सिंड्रोम का एक तरह से एक उदाहरण है। आप इतिहास गवाह है, कई मूर्ति विरोधक संस्कृतियां थीं जो विश्व भर में लाखों करोड़ों लोगों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया, यूनिवर्सिटीज़ जला दे, मंदिरें तोड़, पूरे विश्व भर में, ठीक है। लेकिन इसका कोई रिवर्स कभी नहीं हुआ। और वो सिर्फ ये कहते थे कि तुम मूर्ति पूजा कर रहे हो, मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारे पूरे गांव को मार दूंगा, तुम्हारे पूरे संस्कृति को मार दूंगा। ये रिवर्स कभी क्यों नहीं हुआ? सिर्फ भारत में नहीं, पूरे दुनिया भर में कोई मूर्ति पूजक संस्कृति कहीं जाके उसने ये नहीं कहा आप मूर्ति पूजा नहीं कर रहे हो, अब से यहाँ ये मूर्तियां बनेंगी और आपको करना पड़ेगा। हाँ, किसी मूर्ति पूजक संस्कृति ने, एटलीस्ट आई एम नॉट अवेयर, ये क्या, क्यों नहीं किया? क्योंकि मूर्ति पूजा में एक इंट्यूटिव लिबरलिज्म है। मैं ये नहीं कह रहा कि मूर्ति पूजा में हर चीज़ सही है, हर चीज़ अच्छी है, कुछ खामियां भी हैं, वो मानना पड़ेगा, लेकिन इंट्यूटिव लिबरलिज्म है। और ये जो दर्शन है, ये जो फ़लसफ़ा है, इसे बात करने की, इसे समझाने की ज़रूरत है कि लोग समझें कि मूर्ति पूजा वाई इज़ इट सो गुड। और अगर हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा भाई? बिल्कुल। लेकिन आपने ये बात मतलब हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, भारत देश अगर ये नहीं करेगा तो कौन करेगा? लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि अब भारत देश में एक लिबरल होना एक बहुत फैशनेबल टैग बनता जा रहा है, और लोग अपने आप को लिबरल दिखाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ करते हैं वो ये करते हैं, वो अपने धर्म का अपमान करना शुरू कर देते हैं, अपने धार्मिक मान्यताओं को चैलेंज करना शुरू कर देते हैं। जैसे जो लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं उनमें से बहुत सारे लोग हिंदू धर्म को मानने वाले ही हैं। इस तरह का जो लिबरल बनने की जो होड़ है, ये आपको बाकी धर्मों में शायद नहीं मिलेगी, कुछ धर्मों में तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, लेकिन हिंदू धर्म में बहुत आपको दिखाई देगी। आपको ऐसा लगता है कि ये बदलते युग का आप इसको एक परिचायक मानते हैं, या ये एक लिबरल बनने की एक होड़ है, ये एक फैशन बन गया है और एक पूरा इकोसिस्टम है जो इसको सपोर्ट करता है? सुधीर जी, मैं परसों रात को एक्चुअली मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में था, यूके में, एक ऑक्सफोर्ड यूनियन डिबेट, पता नहीं आप लोगों ने सुना है कि नहीं उसके बारे में। हाल में शशि थरूर जी का एक वीडियो वायरल हुआ था जो ऑक्सफोर्ड यूनियन डिबेट में ही था, तो मुझे आमंत्रित किया गया था वहाँ पे मैं बात करूँ, और विषय था दैट गॉड इज़ अ डिल्यूजन। सो 2 दिन पहले ही, परसों, मैंने देखा वहाँ पे कि जिस तरह से यहाँ पे कुछ लोग हिंदू धर्म के बारे में बात करते हैं, वहाँ पे कुछ लोग, आप उन्हें लेफ्टिस्ट कह सकते हैं, वो क्रिश्चियनिटी के बारे में वैसे ही बात करते हैं। मैं तो क्रिश्चियन हूँ नहीं, लेकिन मुझे भी बुरा लग रहा था। भाई ठीक है, आप किसी का धर्म तो है, हाँ, आप नहीं, आप क्रिटिसाइज करिए, ठीक है, आलोचन करिए, लेकिन भाई शब्दों की कुछ मर्यादा होनी चाहिए। अगर आप किसी के भगवान के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, आलोचन करिए, लेकिन कुछ शब्द हैं जिनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आई थिंक क्या हो गया है कि आधुनिक माहौल में अपने आप को लिबरल समझना मतलब अपने सब ट्रेडिशंस, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को नकारना। हम तो कुछ दशकों से ये कर रहे हैं, पश्चिमी देश जो हैं वो कई और दशकों से, शायद कुछ सैकड़ों सालों से ये कर रहे हैं। और अगर इस राह पर हम चलते रहे
जो पश्चिमी देशों का जो हाल है आज, हमारा हाल वही 40-50 साल के बाद हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि उस रास्ते पर ना चलें, क्योंकि अगर आप पश्चिमी देश देखेंगे, वहाँ पे जो कम्युनिटी है, ट्रेडिशंस हैं, सब बिखर गए हैं, परिवार बिखर गया है, अकेलापन इतना है। यूके में, सुधीर जी आप मानेंगे नहीं, वहाँ पे एक मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस है। बिल्कुल। एक मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस, एक मंत्री है लोनलीनेस को संभालने के लिए, क्योंकि इतने लोग बेचारे अकेले, और अकेलापन लोगों को मार रहा है वहाँ पे। ये हाल हो गया है। हम अगर इसी राह पर चलते रहे, 40-50 साल बाद हमारा भी वही हाल हो जाएगा, जहाँ पे वहाँ पे कुछ चर्चेज हैं जिन्हें डिस्कोथेक बना दिया है। जैसा मैंने कहा, मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, मुझे बुरा लग रहा था, भैया क्या कर रहे हो यार। तो और हमारी जो संस्कृति है, उसमें आप लिबरल भी हो सकते हैं, ट्रेडिशनल भी हो सकते हैं। दीदी और मैं बहुत ट्रेडिशनल हैं, हमारा परिवार है ट्रेडिशनल। मैं आज भी उनको दीदी बोलता हूँ। मेरे जो बड़े भाई हैं अनीश दादा, मैं उनको दादा बोलता हूँ। मेरे एक जुड़वा भाई हैं, 12 मिनट बड़े। मुझे ये आदेश मिलता था माँ से, मुझे उन्हें भी भैया कहना पड़ता था टिल द 10th स्टैंडर्ड। जब आशीष ने मुझे कहा भाई अब ये बंद करो, तभी मैंने बंद किया, क्योंकि हमारा परिवार था ऐसा ट्रेडिशनल। लेकिन हम लोग लिबरल भी बहुत हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह की पुस्तकें हम लिखते हैं। तो भारत देश में ये एक यूनिक है कि हम ट्रेडिशनल भी हो सकते हैं, लिबरल भी हो सकते हैं। तो इसे हम क्यों, मतलब एक तरह से हमारे पास एक स्यमंतक है, इसे क्यों हम फेंकें? क्योंकि अगर हमने सब ट्रेडिशंस उखाड़ फेंके, तो जो पश्चिमी देशों का जो हाल है, जहाँ पे भाई बहन का कोई रिश्ता नहीं, माँ बेटे का कोई रिश्ता नहीं, एक तरह से समाज बिखर रहा है वहाँ पे। और आप देख रहे हैं आजकल उसका क्या हाल है। उस रास्ते पर हम क्यों चलें जब हम दिख रहा है 40-50 साल बाद हमारा भी वही हाल हो जाएगा? अभी रोक लो। मैं ये नहीं कह रहा कि हम रूढ़िवादी बन जाएं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। लिबरल भी बन सकते हैं, ट्रेडिशनल भी बन सकते हैं। भावना जी, जो आपने ये पुस्तक लिखी है, क्या ये उसी तरफ एक कदम है कि आप चाहते हैं कि सोसाइटी या इस समय के जो लोग हैं वो समझें? और जब आप इस तरह के विषयों को लेकर किताबें लिख रहे हैं, आप मुंबई में रहती हैं, अमीश अभी 4 साल लंदन में रहकर आए हैं, ये तो लिबरल लोगों के गढ़ हैं, वहाँ शाम को पार्टीज़ होती हैं, लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्या आपको भी कभी किसी ने ये कहा आपके सोशल सर्कल में तो कि कहाँ क्या पुराने ज़माने की आप बात कर रही हैं और ये सब तो बेकार की बातें हैं, इसका कुछ साक्ष्य नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, क्या मूर्ति पूजा? अभी तो लोगों को ये कहने में फैशनेबल लगता है कि हम तो मूर्ति पूजा मानते ही नहीं हैं, और आप उस पर किताब लिख रही हैं। सुधीर जी, आप आश्चर्यजनक होंगे कि बिल्कुल सही, मुंबई और स्पेशली साउथ मुंबई जहाँ मैं रहती हूँ, लिबरलिज्म का गढ़ है। लेकिन ऐसी एक तड़प है और जानने का उत्साह है कि हम कौन हैं और ये है क्या, इसे समझने का एक आवाज़ जो अंदर से निकल रही है, ये चौकन्ना कर देने वाली है। और समझना चाहते हैं कि ये मूर्ति पूजा के नीचे है क्या। हुआ ये है, और ऑफ कोर्स जो हम बात कर रहे हैं साउथ मुंबई, ये हम इंडिया की बात कर रहे हैं, भारत की नहीं। भारत में तो हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारा रहन सहन, भाई भारत तो वही है, वहाँ आज भी तुलसी के पेड़ की पूजा होती है। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे कोई खतरा नहीं है, अच्छे खासे कुसुमित हैं हमारी परंपरा। रही इंडिया की बात, हुआ ये है कि जो थोड़ा वेस्ट से इन्फ्लुएंस्ड है, और वेस्ट की अच्छी बातें भी हैं, ऐसा नहीं है कि वेस्ट की बहुत ही अच्छी बातें हैं जो अपनानी चाहिए। लेकिन हुआ ये है, जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस जो हमारा इंडिया का समाज है, पिछले मैं बोलूँगी ये एक जनरेशन में ये बदलाव आया। हमारे माँ बाप की जनरेशन भी ऐसी नहीं थी। एक जनरेशन में ये बदलाव आया है कि हम हमारे रिश्ते
और हमारे काम, हमारे प्रोफेशन से आज वो हम एक्सपेक्ट करने लगे हैं जो पहले धर्म और रिलीजन से करी जाती थी, स्पेशली जो दाम्पत्य जीवन में है। दाम्पत्य जीवन में आजकल एक एक्सपेक्टेशन है कि हम एक दूसरे को डेवलप करवाएं, एक दूसरे को ट्रांसफॉर्म करें, एक दूसरे की ज़िंदगी की मायने बने, प्रोफेशन हमें ग्रोथ दे, हमें आत्मज्ञान दे, आत्मबोध दे। तो इसमें क्या हो गया है कि प्रोफेशन और निजी ज़िंदगी पर बहुत दबाव आ गया है। शायद इसका एहसास है कि एक बार फिर से समाज और पंथ को अपना काम करने दें और निजी ज़िंदगी में अपने रिश्ते और प्रोफेशंस को अपना काम करने दें। तो ये बदलाव का समय है और रुचि तो है कि हमारी संस्कृति का है, और मूर्ति पूजा भी क्या है ये आज हम दिलो दिमाग से समझना चाहते हैं। इसके पीछे जो तर्क नहीं, सहज बोध जो है, इंट्यूशन, उसे समझना चाहते हैं, उसे समझने की ज़रूरत है। अमीश, ये जो मंच है साहित्य, असल में ये साहित्य को और साहित्यकारों को, लेखकों को प्रमोट करने के लिए है। आपने अपनी अलग अलग जो बुक की जो डील्स की हैं वो सब रिकॉर्ड ब्रेकिंग बुक डील्स रही हैं। आपने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाए हैं और आपने लोगों को ये दिखाया है कि किताब लिखने के बाद करोड़पति बना जा सकता है। आप एक करोड़पति ऑथर हैं। ये आप कैसे कर पाए? ये एक तरह का ऑर्बिट शिफ्ट था, जैसे आपने कहा कि पहले इस विषय को कोई छूना नहीं चाहता था, कोई इस पर किताब लिखना, छापना नहीं चाहता था। आपने उसे एक कल्ट बना दिया और आपने बताया कि इसमें करोड़ों रुपए कमाया जा सकता है और इसमें बिजनेस भी है। नए ऑथर्स को आप क्या कहना चाहेंगे अगर वो भी आपके जैसा बनना चाहें तो? नहीं, सुधीर जी, अच्छा सवाल है, लेकिन मैं कहूँगा कि ये दो अलग अलग बातें हैं। अगर आपको करोड़पति बनना है तो शायद 30-40 साल पहले कठिन होता था, लेकिन आज के भारत में कठिन नहीं है, बन सकते हैं। पिछले ही साल भारत का जो जीडीपी था वो हमारे जो पूर्वी जो कॉलोनियल मास्टर थे यूके, उसके आगे चला गया। और मात्र 30-35 साल पहले पूरे भारत का जीडीपी यूएस के 2 कार कंपनियों से कम था, मतलब फोर्ड मोटर्स और जनरल मोटर्स। आप सोचिए कि सिर्फ 30-35 साल पहले जनरल मोटर्स और फोर्ड मोटर्स समक्ष भारत से ज़्यादा पैसा बनाते थे, सिर्फ 2 कंपनी। और आज पिछले 30 में क्या अपना ये ग्रोथ हुआ है कि हम यूके के आगे निकल गए, और जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, जापान और जर्मनी को हम बहुत ही जल्द हरा देंगे। तो आज के भारत में इस पर तालियां तो होनी चाहिए क्योंकि इन सब में हम सबका योगदान है, आपका भी योगदान है। तब अगर पिछले 1000 सालों में मेरा ये मानना है, पिछले 1000 साल में ये सबसे बेस्ट समय है एक भारतवासी होने का, सबसे बेस्ट समय है। तो आप किसी भी पद को चुन लीजिए, अगर आप में हुनर है और काम करने की इच्छा है। देखिए, अगर आप बैठे रहेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा, अगर काम करेंगे तो हाँ, आप करोड़ों कमा सकते हैं। लेकिन एक दूसरी बात है कि अगर आपको अपने आत्मा की आवाज़ सुनानी है, उसमें पैसा बने ना बने, वो आप भगवान श्री कृष्ण की बात सुनिए कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अगर पुस्तक चली तो अच्छी बात, नहीं चली तो कोई नहीं। क्योंकि अगर आपको पैसा ही कमाना है तो और भी अच्छे व्यवसाय हैं, बैंकर बन जाइए, आईटी बन जाइए, जर्नलिस्ट बन जाइए, तो कई अच्छे व्यवसाय हैं। आपको मेरी सैलरी पता नहीं है शायद। नहीं, लेकिन पुस्तक की अगर आप दुनिया में आ रहे हैं तो इसका सिर्फ एक लक्ष्य होना चाहिए, मुझे अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनानी है। अगर लोग सुनना चाहें ना सुनना चाहें, ये उनके ऊपर है। तो मेरा हर लेखक को यही एक सुझाव होता है, दिल की आवाज़ सुनाइए। और आपको पैसा कमाना है तो काम करिए, कोई दूसरा, इसमें कोई मतलब डिज़ॉनर नहीं है। मैं भी तो बैंकिंग की नौकरी करता था, पहली 2 पुस्तकें मैंने अपने नौकरी के साथ की मैंने।
दीदी और मैं हरदम हम लोग हमारे परिवार में हम लोग ये मजाक करते थे कि हमारे परिवार में सरस्वती माँ की बहुत कृपा है, लक्ष्मी माँ थोड़ी दूर रहती थी। तो लोग कहते भी है कि सरस्वती और लक्ष्मी देवी जो है दोनों एक साथ कभी आते नहीं है, कभी कभी आते हैं। तो हमें हमारा जो भी करियर डिसीजन होता था हरदम प्रैग्मेटिक होता था। इसलिए बैंकिंग की नौकरी मैंने तभी छोड़ी जब मेरी जो लेखन की मतलब दूसरी पुस्तक भी चल पड़ी और लॉयल्टी चेक अच्छा बन गया तभी। तो कोई दूसरी नौकरी करना इसमें कोई डिज़ॉनर थोड़ी है, करिए, लेकिन लेखन सिर्फ अपने दिल की आवाज़ के लिए करिए, पैसा कमाने के लिए नहीं। जिस तरह हमने देखा कि जो फिल्म स्टार्स होते हैं उनकी जब फिल्में आती हैं, रिलीज़ होने वाली होती हैं, तो वो थोड़ा उससे 1-2 दिन पहले बहुत बेचैन रहते हैं, क्योंकि पैसा तो एक फैक्टर है ही कि फिल्म फ्लॉप ना हो जाए तो पैसे का नुकसान होता है। लेकिन एक इज्जत की भी बात होती है कि पहले अगर फिल्म नहीं चलेगी तो आपके स्टारडम की जो ताकत है वो कम हो जाएगी। क्या आपको भी, अब आप इस मुकाम पर हैं कि जब आपकी अगली पुस्तक आती है तो आपको ये लगता है कि अगर इसने नया रिकॉर्ड नहीं बनाया तो शायद आपको उस बात की बेचैनी रहती हो पहले? ये भी बड़ा अच्छा सवाल है सुधीर जी। देखिए, मैं लिखते समय इस सब के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता। लिखते समय मैं, जैसा मैंने कहा, सिर्फ प्रभु श्री कृष्ण की बात सुनता हूँ, कर्मण्येवाधिकार रस्ते, बस अपना काम करो, और मुझे जो सही लगता है दिल में मैं वही लिखता हूँ। लेकिन हाँ, जब पुस्तक समाप्त हो जाए, जब लेखन समाप्त हो जाए और प्रकाशक अपना काम करने लगे और मार्केटिंग शुरू हो रहा है, हाँ, तब थोड़ी सी वो एक नर्वसनेस, एक बेचैनी तो ज़रूर होती है, क्योंकि उस समय मुझे ऐसा लगता है यार इन लोगों ने इतना पैसा कमाया है, ये पैसा लगाया है, अगर मैं उनके लिए ना कमाऊँ तो ये एक तरह से मेरे लिए अधर्म होगा। तो मैं मार्केटिंग में भी मैं बहुत ध्यान देता हूँ, मैं काम करता हूँ, जहाँ जहाँ बोलते हैं ये जाने के लिए मैं जाता हूँ, जो भी इवेंट्स करना है मैं करता हूँ, क्योंकि भाई आपके दिल के लिए कोई अपना नुकसान क्यों उठाए, तो वो तो एक तरह से अधर्म है। तो लेकिन हाँ, अगर मेरा प्रकाशक मुझे ये कहे कि आप पुस्तक में ये तब्दीली कीजिए क्योंकि हमें उसे सुपरहिट बनाना है, या ये कंट्रोवर्सी पैदा कीजिए, मैं वो नहीं करूँगा। तो और मेरे प्रकाशक ये जानते हैं, कभी ये मांगते भी नहीं हैं। तो पुस्तक मैं अपने दिल से लिखता हूँ, लेकिन हाँ, जब मार्केटिंग का समय होता है तो थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करता हूँ। आपने पहले धर्म पे लिखा, उसके बाद जो आइडल्स हैं ये उसका सीक्वल है, अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद 2 प्रोजेक्ट्स के बारे में सोच रहे हैं। उसमें से एक तो 30 पन्ने तैयार हैं, अब अमीश को आगे बढ़ाना है उसे। दूसरी दिमाग में लेकिन आवाज़ आपकी कर रही आने है। वाली जो पुस्तकें हैं वो भी धर्म पर, माइथोलॉजी पर, इसी पर रहेंगी, इससे आप हटना नहीं चाहते? हम दोनों जो एक साथ लिखेंगे वो एक तो है फिलॉसफी रिलेटेड टू रिलीजन, हमारा धर्म, और दूसरा हमारे कल्चर पर लिखेंगे कि हम कौन हैं, भारतीय हैं कौन। तो हमारा कल्चर और हमारा धर्म, ये हम दोनों की पार्टनरशिप में पुस्तकें लिखी जाएंगी। सुधीर जी, इसमें ऐसा है कि हमें कई बार ये ऐसा लगता है कि हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी है और सुधार उसमें होने की ज़रूरत है। हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी है कि भाई पढ़ा लिखा के किसी तरह बच्चे को अंग्रेज़ बना दो। तो कई चीज़ें जो हमारे माँ बाप की पीढ़ी को, या ज़्यादातर उनके मतलब हमारे बाबा दादी के पीढ़ी को जो सब कुछ मालूम था, आजकल इतना ऑब्वियस नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर मैं एक पॉप क्विज़ करूं यहाँ पे कि सीजन्स कितने हैं, शायद ज़्यादातर लोग 4 ही कहेंगे। 4 कहेंगे भारत में। आपको स्कूल में क्या सिखाया गया है? 4 है ना, समर, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग। मुझे भी ये सिखाया गया था 2nd स्टैंडर्ड में, और मैंने पूछा था मैम मानसून कहाँ गया? एक्चुअली भारत में 6 सीजन्स होते हैं, यूरोप में 4 सीजन्स होते हैं हमारी। और ये एक छोटा सा एक उदाहरण है, कई ऐसे उदाहरण हैं। हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली ऐसी है कि हमें अपने जड़ों से काट देती है। तो हमारा लक्ष्य ये है कि कुछ चीज़ें जो हमारी पुरानी शिक्षा प्रणाली ऐसी थी, जब गुरुकुल का ज़माना, जो 18वीं शताब्दी तक गुरुकुल थे एक्चुअली भारत में, जो सबको मालूम था, जो अब कहीं ना कहीं भूल, और उनकी गलती नहीं है क्योंकि शिक्षा प्रणाली उन्हें सिखाती नहीं है।
तो ऐसे कुछ विषय जो उन्हें मालूम होना चाहिए, उन विषयों पर हम पुस्तक लिखें, ताकि अगर शिक्षा प्रणाली आपको नहीं सिखा रही है तो आप ये पुस्तक के द्वारा कुछ समझिए, जैसे मूर्ति पूजा पर, धर्म पर, तो इन जैसे विषयों पर। हमारी जो माइथोलॉजी है वो हमें ये बताती है कि बुराई पर अच्छाई की जीत, सब कहानियों की एक ही शिक्षा मिलती है। लेकिन अगर आज के समय में अगर आप देखें, और मैं आपको जो घटनाक्रम चल रहा है अगर उस पर नज़र डालें, मान लीजिए इज़राइल और हमास के बीच समझौता होना, सीज़ फायर होना, और उसके बाद उस सीज़ फायर के बाद बंधकों को छोड़े जाना और दोनों तरफ से छोड़े जाना, कोई निर्णायक अंत नहीं हुआ। रशिया और यूक्रेन का कोई निर्णायक अंत नहीं हुआ, जबकि वो कहते थे कि एक ही हफ्ते में हम ख़त्म कर देंगे। श्री राम ने जब रावण का वध किया तो निर्णायक अंत हुआ, और वो सीता का हरण जब हुआ तो उनको वापस ले आए। आज के ज़माने में अच्छाई और बुराई के बीच निर्णायक अंत नहीं है, सिर्फ समझौता है। तो कई बार ऐसा लगता है कि आज अगर रामायण लिखी गई होती तो शायद राम और रावण के बीच में भी कोई तीसरी पार्टी आके संधि करा देती और कहती कि अब जो हुआ जाने दीजिए, अब सीता को रिहा कीजिए, और आप भी जो आपने लंका में तबाही मचाई है उसका भुगतान कर दीजिए और दोस्त बन जाइए। आपको ऐसा लगता है कि तब से लेकर अब तक दुनिया बहुत अब आगे निकल चुकी है, बुराई और अच्छाई में अब डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल है। अब आतंकवादियों के भी समर्थक हैं, और ये एक नैरेटिव जो है, एक पैरेलल नैरेटिव, वो बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है। नहीं, अच्छा, थैंक यू। ये भी एक अच्छा सवाल है। देखिए, इसलिए मेरा मानना है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में रामायण और महाभारत सिखाना चाहिए, क्योंकि बुराई और अच्छाई और धर्म और अधर्म में फ़र्क है। क्योंकि लड़ाई रामायण और महाभारत में भी कई लड़ाइयाँ हुई, सिर्फ जो अंतिम जो लड़ाई थी सिर्फ वो लड़ाइयाँ नहीं हुई, और उनमें से कुछ लड़ाइयाँ निर्णायक नहीं हुई और कुछ लड़ाइयाँ निर्णायक हुई। लेकिन उससे हरदम हमें ये सीख मिलती थी कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। आप देखेंगे महाभारत के अंत में, टेलीविज़न सीरियल नहीं, जो महाभारत जो टेक्स्ट है उसके अंत में शायद कई लोगों ने ये पढ़ा होगा कि पांडव तो माउंटेन्स क्लाइंब कर रहे थे देवलोक जाने के लिए, और आपको ज्ञात होगा कि नकुल सहदेव सब गिरते गए, द्रौपदी जी भी गिरी, सब गिरते गए, सिर्फ एक युधिष्ठिर जी पहुंचे और एक कुत्ता। और वहाँ पे उन्होंने क्या देखा? दुर्योधन था वहाँ पे, और महाभारत का अंत वहाँ पे होता है। और उससे हमें ये सीख मिलने को मिलती है कि भाई धर्म क्या है, अधर्म क्या है। प्रभु श्री राम और रावण की भी जो कहानी है, प्रभु श्री राम ने रावण को हराया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उसके बाद की गई। एक सुंदर एक संस्कृत लाइन था, जो एक संस्कृत लाइन प्रभु श्री राम ने कहा, मरणांतानि वैराणि, कि मृत्यु के बाद सब शत्रुता समाप्त हो गई। और उन्होंने लंका के ऊपर उसके बाद कुछ प्रहार नहीं किया, जो निर्दोष थे उन्हें रिहा किया। रावण के जो अंतिम संस्कार थे वो पूरे वैदिक परंपरा के साथ हुए। तो प्रभु श्री राम ने हमें ये सिखाया कि धर्म के साथ लड़ना क्या होता है। और शायद यही एक फ़र्क भारत सिखा सकता है पूरे दुनिया में, कि क्योंकि अगर हम अच्छे और बुरे की तरफ देखें, जो गुड एंड ईवल जो होता है, जो एक पश्चिमी एक मापदंड है, एक वेस्टर्न नैरेटिव है, हमारे यहाँ धर्म और अधर्म होता था। और कई बार कुछ लोग जिन्हें हम बुरा कहते थे वो भी धार्मिक चीज़ कर बैठते थे, और कुछ अच्छे लोग भी कभी कभार अधर्म करते थे। महाभारत में हमने देखा है जी। तो हमें ये सीखना है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। और इसलिए मैं हरदम ये मानता हूँ, रामायण और महाभारत सिखाइए, ये सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं, ये धर्म और अधर्म सीखने का एक सबसे आसान जरिया है। आप वेद पुराण उपनिषद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन रामायण महाभारत एंट्री लेवल है, फर्स्ट स्टैंडर्ड है, इसे हर भारतीय बच्चे को सिखाना चाहिए। और आप दोनों ने ही उसके लिए काफ़ी जो प्रयास किए हैं उसके लिए आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
और अब धन्यवाद। जिस किताब की हम बात कर रहे थे उसका एक फर्स्ट लुक भी आपको दिखाई देते हैं, अभी उसका विमोचन भी करेंगे। इसे पढ़ें और मूर्ति पूजा के पावर को आप अनर्थ करिए प्लीज। थैंक यू।